is now disconnected. लास्ट अनादि ड्रामा चल रहा था। तेईस पॉइंट पे थे। आंतरिक वृत्ति ऐसी रहनी चाहिए कि इस विराट फिल्म अनुसार सब कुछ होता है। मैं निमित्त होके पुरुषार्थ करता हूँ। मैंने किया, ये कर्तापन अगर अंदर में रहता है तो स्वाहा किए हुए से होने वाली प्राप्ति खत्म हो जाती है। देह भान को ड्रामा में हर चीज में क्यों देह भान को ये है कि हर चीज को वो क्लेम करे कि ये मैंने की, ये मैं हूँ। आत्मा को केवल आत्मा है ही, उसे इस चीज में अपने को जताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे बाबा बोलते हैं कि मैं सत्य हूँ, फिर बाबा सत्य के संदर्भ में अलग मुरली में बोलते हैं कि सत्य स्वयं में सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। तो शिव बाबा सत्य है तो आत्मा भी सत्य है, तो उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जो कई बार हम कहते हैं संकल्पों में हम याद करने की कोशिश करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो मेथड गलत नहीं है, ठीक है, वो करना है, मन के लिए वो करना जरूरी है। मन बिना संकल्पों की किसी को याद नहीं कर सकता, लेकिन मुझ आत्मा को आधार नहीं बना लेना होता है मन के संकल्पों को या बुद्धि के चित्रों को ही अपनी याद का। मेरी याद का आधार मेरी बुद्धि के चित्र या मेरे मन का संकल्प नहीं है। मैं आत्मा हूँ ही याद स्वरूप। आत्मा होती ही योगी है, नेचुरल बाय नेचर आत्मा योगी होती है। तो आत्मा है ही, उसको ये कॉम्प्लेक्स या ये बीमारी नहीं होती है अंदर की, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये उसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा ही है जो है और आत्मा के लिए ही वास्तव में सब कुछ चल रहा है। आप इस मामले में आप देखिए कि आत्मा की अथॉरिटी कितनी बड़ी है। जैसे हम सब अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा के कुमार और ब्रह्मा की कुमारियां। तो मुख्य बात क्या है कि ब्रह्मा, उसके कुमार और उसकी कुमारियां। लेकिन शिव बाबा यानी उनको बोला जाता है परम पिता, परमात्मा। परम पिता, पिता होता किसका है? बच्चों का, तो यानी पिता है। भाई से कह दो वन, आयुष फैन ऐसे सेट कर दो जो। तो परम पिता में निहित है कि वो जो किसी का पिता है। ब्रह्मा कुमार में निहित है कि जो ब्रह्मा की संतान है।
मुख्य है ब्रह्मा और ये उसकी संतान है, तो मुख्य पहचान है ब्रह्मा की। लेकिन परम आत्मा में पहचान मुख्य निहित है आत्माओं की, कि जो आत्माओं में परम है। तो आत्मा मेन है, परम आत्मा यानी कि जो आत्माओं में सबसे ऊंचा है, लेकिन है वो भी कौन? आत्मा। यहाँ ऐसा नहीं है कि परम ब्रह्मा, ब्रह्मा कुमार। हम उस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय लगा के, यानी ब्रह्मा शब्द के बाद हम कुछ लगा के अपनी पहचान बनाते हैं। मुख्य है ब्रह्मा, लेकिन शिव बाबा की जो पहचान है परम आत्मा, तो वो आत्मा के पीछे उपसर्ग लगाते हैं कि परम आत्मा हूं मैं आत्मा, लेकिन है कौन? जो परम है। तो यानी मुख्य यहाँ हो जाती है आत्मा। इतनी मेन चीज है आत्मा। आत्मा है ही। परम पिता में भी पिता अपने आप में नहीं हो सकता जब तक बच्चा ना हो। तो ये अगर थोड़ा डीप है, आप अगर समझ पाए कि आत्मा मेन है, वो है ही। वो कभी भी ड्रामा में नहीं ढूंढती है अपने होने को, कि अरे देखो संकल्प हुआ तो देखो ये मैं हूँ, अरे मैंने अनुभव किया तो देखो ये मैं हूँ। नहीं, आत्मा वास्तव में जो अपनी क्वालिटीज हैं उनको महसूस करने के लिए ड्रामा में आती है, ना कि खुद को महसूस करने के लिए ड्रामा में आती है। आत्मा को अपने अस्तित्व को अनुभव करने के लिए ड्रामा की जरूरत नहीं है। आत्मा है ही, लेकिन कौन नहीं है? ये नाम और ये रूप, ये नहीं है। ये बनाए गए हैं, ड्रामा अनुसार पहचान निर्माण की गई है। तो ये पहचान हमेशा कोशिश करती है ढूंढने की कि मैं हूं, मैं हूं, ये संकल्प मैं हूं, ये मैंने सोचा, ये मैंने किया। क्योंकि वो है नहीं, और क्योंकि वो नहीं है इसीलिए वो लगातार कोशिश करेगा अपने होने की। जैसे राम वास्तव में, द्वापर के जो राम दिखाए हैं कथाओं में, वास्तव में इतने पावरफुल हैं कि वो तीनों लोगों को जीत सकते हैं। लेकिन उन्हें ये चाहिए ही नहीं कि वो तीनों लोगों को जीते। वो आराम से अपने अयोध्या में भी खुश हैं, वन में भी खुश हैं। वो तो राज्य भी खुशी खुशी छोड़ आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी पावर इतनी है कि वो चाहे तो तीनों लोगों को जीते। रावण को कॉम्प्लेक्स है, उसे जीतना है, उसे इंद्र को हराना है, उसे इसको हराना है, उसको हराना है, क्योंकि वो वास्तव में विजेता नहीं है। तो उसे सिद्ध करना है कि अरे मैं जीत सकता हूँ। आत्मा क्योंकि असोचता है, उसे पता है कि मुझे सोचने की जरूरत नहीं। इसीलिए सतयुग में आत्मा की स्टेज बहुत ज्यादा संकल्पों की नहीं है, लिमिटेड। पार्ट में इवन संकल्प भी नहीं है सतयुग में। तो आत्मा मन मंत्री का ज्यादा यूज नहीं कर रही है। जो संस्कार बने बनाए हैं ज्ञान के, उन्हीं से चल रही है। क्योंकि आत्मा जानती है कि मुझे संकल्पों की जरूरत ही नहीं है, असोचता हूँ। लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस को पता है कि पहचानों के बाद संकल्पों के परे उसकी कोई पहचान नहीं है। संकल्पों की दुनिया में ही उसकी पहचान है, जहां संकल्प खत्म वहां पहचान खत्म। इसीलिए वो हमेशा कोशिश करती है कुछ ना कुछ संकल्प करने की, कि मैं सोचूं। निरंतर सोचते रहने से ही उसका जीवन है। इसलिए चाहे योग में बैठो, चाहे कभी ज्ञान की बात हो, कभी भी संकल्पों को या बुद्धि के चित्रों को अपना आधार नहीं बनाना है। मैंने सब कुछ किया, ये कर्तापन अगर अंदर रहता है तो स्वाहा हुए से होने वाली प्राप्ति खत्म हो जाती है ना। जैसे हमने संकल्प में भी हम सुनते हैं कि संकल्प बाप को दे दो। व्यर्थ संकल्प आते हैं, माया के संकल्प आते हैं, तो बाप को दे दो, बाप को दे दो। तो हम क्या करते, इसको समझने के कारण, न समझ पाने के कारण हम ये कर ही नहीं पाते ठीक से, कि बाबा को दे दो। कैसे दोगे? आप ये नहीं कर सकते कि बाबा ये संकल्प आपका। आप अपनी समग्र सोचने की शक्ति ही ये डिसाइड करते हो कि मैं आत्मा हूं असोचता। मेरा बाबा असोचता, तो मैं आत्मा भी असोचता। तो चाहे सतो प्रधान संकल्प हो चाहे तमो प्रधान संकल्प हो, दोनों ही मेरे अपने नहीं। ये रियलाइजेशन होता है बाबा को देना। ये ऐसे नहीं होता बाबा अब से ये संकल्प आपका, ये पूरा समर्पण होता है। तो आप अपनी पूरी सोचने की काबिलियत को ही उठा के बाबा को दे देते हो। बाबा को दे देना माना मैं बाप समान उस गुण में सेम हो गई अब से, कि मैं असोचता हूँ। जैसे बाबा ने हमको सुनाया कि मैं पतित पावन हूँ, तो ये बाबा ने हमारे लिए अपने को बोला कि मैं पतित पावन हूँ बच्चे के लिए। मैं हूँ पतित पावन, ऐसा नहीं है उसको।
मैं बस मैं हूं, और वो अपने को मैं भी नहीं बोलेगा कि मैं तो बस हूँ। पतित पावन, शिव बाबा, सुप्रीम सर्जन, अ, त्रिमूर्ति, है ना, और क्या कह सकते, त्रिलोकीनाथ, काया को कंचन बना देने वाला, पारसनाथ, ये सारे टाइटल उसके किसके लिए हैं? बच्चों के लिए, उसको सुनाने के लिए। उनके सामने जाके बोलेगा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उसके मैं में निहित है बच्चा, और हमारे मैं में निहित होती है ये पहचान। तो बाबा पतित पावन कहने से एक्चुअल में अपने को पतित पावन कभी समझता नहीं है। लेकिन हम जब कहते हैं कि मतलब बाबा ने जैसे बोला कि मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो हम एक्चुअली में अपने को समझने लग जाएंगे कि मैं स्वर्ग की मालिक आत्मा हूँ। अरे मैं बस आत्मा हूँ, और मेरी यात्रा के दौरान एक पड़ाव आएगा जिसमें स्वर्ग के पार्ट बजाना है। मालिक होना, ये अहंकार को बहुत कंफर्ट करता है शब्द, कि मैं मालिक हूँ स्वर्ग का, है ना। तुम बच्चों को मैं परम धाम का भी मालिक बनाता हूँ, तो विश्व का भी मालिक बन। हमको सोचना चाहिए, क्या बाबा कभी अपने को कह रहा है कि मैं परम धाम का मालिक हूँ? या कभी ब्रह्मा बाप अपने को कह रहे हैं कि मैं सूक्ष्म वतन का मालिक हूँ? ये शब्द आप यूज कीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। मैं मालिक हूँ, आप कहिए अपने आप से, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप मालिक हैं कैसे? मैं इस मकान का मालिक हूँ क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी के कागज हैं, ये प्रूफ है कि मैं मालिक हूँ। परम धाम की कोई प्रॉपर्टी के कागज तो है नहीं। तो आप परम धाम के मालिक कैसे बनते हैं? मैं आत्मा ड्रामा से नहीं हूँ, ड्रामा की कोई भी चीज मेरी नहीं है। ये रियलाइजेशन आपको परम धाम का मालिक बनाता है, ना कि ये संकल्प कि ड्रामा में बैठे बैठे 50 पहचाने जुड़ी हुई हैं और मैं परम धाम का मालिक हूँ। ये सोचने से आप परम धाम के मालिक बन जाएंगे ना। जिसका इस ड्रामा में कुछ भी नहीं है, वो ओनर ऑफ परम धाम है। और वो कौन है? शिव बाबा। उसका ड्रामा में कभी भी कुछ भी नहीं है। वो तन में भी आता है तो पर काया प्रवेश करता है, अपना नहीं कहता है कभी भी। तो सदा परम धाम का मालिक शिव बाबा है। हम भी परम धाम के मालिक हैं, किंतु तब तक हम ये अपने को कह नहीं सकते जब तक ड्रामा से हमारी पहचानें बनी हुई हैं। तब तक आत्मा परम धाम की मालिक क्या, मतलब परम धाम के साथ यही है कि या तो आप वहां के ओनर हो गए, या वहां के आप सिटीजन भी नहीं हो। ये परम धाम की ओनरशिप की विशेषता है कि या तो आप वहां के हो ही नहीं, या फिर आप पूरे वहां के ओनर हो। हर एक आत्मा का परम धाम पे पूरा पूरा हक है। जैसे स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का जितना हक है, उतना शायद 9 लाख आत्मा का नहीं है। पावर अलग अलग है, अधिकारी भले सब हैं, लेकिन जो अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण की है वो और किसी की नहीं हो सकती। लेकिन परम धाम में 800 करोड़ भी आत्मा भी परम धाम में उतना ही हक रखती है जितना शिव बाबा रखता है, या जितना ब्रह्मा या मम्मा आत्मा रखती है। सेम ओनरशिप है, क्योंकि वो लास्ट समय में हर एक आत्मा पहचान तो क्या खत्म करेगी, ड्रामा ही खत्म हो जाएगा। तो ड्रामा है ही नहीं, तो हर आत्मा परम धाम की ओनर है, सब मालिक हैं वहां। ऐसा कोई बाप होता नहीं जिसका हर एक बच्चा राजा बच्चा हो। ये बाबा क्यों कह पाता है? अनादि स्वरूप को बाबा देखता है कि अनादि स्वरूप में हर एक आत्मा परम धाम की राजा है, मालिक है। लेकिन तब जब अब ड्रामा फिनिश हो गया, तो आप उस मालिकपन को कभी अनुभव कर नहीं पाओगे, क्योंकि बचा ही नहीं ड्रामा। तो फिर तो परम धाम के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन ड्रामा चल रहा है, और ड्रामा के चलते मैंने अपनी पहचान ड्रामा से फिनिश कर दी, और फिर परम धाम की ओनरशिप को मैंने फील किया। तो ये होता है परम धाम के मालिकपन का यथार्थ अनुभव। हम ज्ञान में भी, हमको ये समझना होगा कि बाबा ने, ज्ञान सागर ने ज्ञान शब्दों में सुना दिया है, लेकिन ज्ञान शब्दों का होता नहीं है। उसके पीछे की भावना को समझना होता है। तुम बच्चे प्यार की सब्जेक्ट में पास हो, तो हम लिटरली ले लेते हैं कि प्यार की सब्जेक्ट में तो हम पास हैं, पास नहीं होते तो पास नहीं आते, ऐसे ऐसे हम समझ लेते हैं। अरे अनेकों अज्ञानी आत्माएं जो बेगरी पार्ट में बाबा को छोड़ के चली गई, पास तो वो भी हैं। प्यार की सब्जेक्ट तो फिर उनकी भी थी, लेकिन क्यों छोड़ के चली गई? ड्रामा अनुसार नजदीक आए, या अपनी दिल और विल अनुसार नजदीक आए? अंतर है दोनों में। परिस्थितियों ने तुम्हें नजदीक लाया, या स्वस्थिति से नजदीक आए? दोनों में अंतर है।
सब निष्फल हो गया, उनसे कोई फल नहीं निकलेगा। इसलिए मैंने किया, ये मैं, इस मैं की बड़ी गहरी पहचान है। आत्मा को सच्चाई में अपने असोचता, अभोक्ता, अकर्ता स्वरूप को वो जितना रियलाइज करती है, उसका मैं और मेरापन उतना ही ऑटोमेटिक खत्म होता है। और ये ऐसे नहीं होगा कि अरे इससे मैं पहचान करूं खत्म, इससे मैं अपनी पहचान खत्म करूं, नहीं। हर संकल्प के पीछे, हर बोल के पीछे, हर कर्म के पीछे आप अपनी असोचता, अभोक्ता स्थिति को बार बार टच करते रहो, क्लेम अपने हटाते जाओ, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, वो स्थिति अपने आप इमर्ज होती जाएगी, बंधन आपके अपने आप खत्म होते जाएंगे। आंतरिक वृत्ति ऐसी रहनी चाहिए कि इस विराट फिल्म अनुसार सब कुछ होता है। बाबा की मुरली में हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आता है ड्रामा अनुसार, ड्रामा अनुसार, ड्रामा अनुसार। दादी गुलजार से बोलते हैं, दादी आप तो आप आपके तन में तो बाबा आता है ना, और दादी कहती है पार्ट है ना, पार्ट है। और हम समझते हैं कि दादी को अहंकार, निरंकारी रहना है, इसलिए दादी ऐसा कह रही है, नहीं, दादी सच बोल रही है, पार्ट है, पार्ट है। लेकिन पार्ट तो कई संदेशियों का भी था, लेकिन उनमें ईगो आ जाता अगर बाबा आता तो। दादी गुलजार के पार्ट में विल थी उनकी कि मैं ये रथ समर्पण करती हूँ, इसीलिए अव्यक्त बाप दादा उस रथ को इतने सालों तक यूज कर पाए, और उसके बावजूद उस रथ में कभी अहंकार नहीं आया, जबकि उसने सृष्टि की दो मोस्ट पावरफुल आत्माओं को अपने तन में रखा हुआ है, उसके बावजूद भी उसका ईगो ना आना, तो अपने आप में बड़ी बात है। इस मैं निमित्त होके पुरुषार्थ करता हूँ, इस आंतरिक मनसा की वृत्ति से पद की प्राप्ति होती है। आंतरिक वृत्ति संकल्पों की भी नहीं होती है। आंतरिक वृत्ति माना मैंने मान के क्या रखा है। समटाइम्स हमारे संकल्प और हमारी आंतरिक वृत्ति एक दूसरे के एकदम अपोजिट हो सकती है, और हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे ज्ञान में अनेकों आत्माओं की शायद संकल्पों में है कि वो पवित्र हैं, लेकिन उनकी आंतरिक वृत्ति बिल्कुल भी प्योरिटी की नहीं होगी। उसका रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा? प्योरिटी में उनको ईगो आएगा हमेशा, उनको पवित्रता का अहंकार चढ़ेगा, पवित्र होने का ईगो वो दूसरे पार्ट को भी जाने अनजाने में दिखाएंगे, उनको कोई टच ना कर सके, थोड़ा दूर हटके रहो, विशेष पोस्ट चाहिए, विशेष सीट चाहिए, विशेष विशेष सब चीजें चाहिए, ये बहुत ज्यादा अंदर रहेगा। क्यों कि आंतरिक वृत्ति प्योरिटी की नहीं है, लेकिन बाह्य वृत्ति संकल्पों में पवित्रता धारण की है। दादियों ने पहले अंदर से जाना था कि मैं आत्मा हूं ही पवित्र, तो त्याग त्याग लगा नहीं। लेकिन मुझे कोई भी चीज छोड़ना, छोड़ना कब लगता है? जब अंदर से आत्मिक पहचान से मैंने उसको नहीं धारण किया है, लेकिन बाहर से अपने ऊपर थोप लिया है। वास्तव में पवित्रता धारण नहीं करी जाती। जैसे वो इनाम निकलते थे ना, कॉइन से या नाखून से रगड़ते थे, और वो ग्रे कलर की चमकीली सी पट्टी हट जाती थी और पीछे इनाम निकलता था। प्योरिटी ऐसे है कि बस थोड़ा सा स्क्रैच किया और पीछे से दिख रहे हैं कि अरे आत्मा तो है ही प्योर, मुझे इसमें धारण क्या करना है, आई एम ऑलरेडी प्योर, मैं हूं ही परम पवित्र आत्मा, मुझे बनना नहीं है, मुझे करना नहीं है, मैं हूं ही प्योर। तो ईगो नहीं आया, आंतरिक वृत्ति, मेरी समझ अपने आप से मुझे क्या कहती है। 24वां पॉइंट, इस विराट फिल्म में संपूर्ण निश्चय रखने से अत्यंत निर्माण चित अवस्था रहती है। उस निर्माण चित अवस्था में रहने वाले ही देह अभिमान के अशुद्ध अभिमान को तोड़ सकते हैं। विराट फिल्म में संपूर्ण निश्चय रखने से, ये ड्रामा मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, यह ड्रामा मेरे लिए ही चल रहा है। अगर इस ड्रामा में आज मेरे पास धन का अभाव है, इस ड्रामा में अगर आज मेरा तन स्वस्थ नहीं है, या इस ड्रामा में मेरे संबंधी ठीक नहीं है, ये सीन मेरे लिए कल्याणकारी है। ये ड्रामा मुझे कभी भी दो सत्ताएं, वैसे तो कोई भी मुझे कभी दुख नहीं दे सकता,
लेकिन भगवान और ड्रामा ये मुझे कभी भी दुख नहीं दे सकते। वैसे तो ये याद रखिएगा कि कोई भी नहीं दे सकता है, लेकिन इन दोनों पे कभी शक भी ना हो। कई बार बहुत दुख की कंडीशन में आ जाएगा, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये भक्ति होती ना तो 2 मिनट में संकल्प आता कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ज्ञान में आके बस वो रॉयल हो जाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अज्ञान में हम विक्टिम बनाते हैं भगवान को, ज्ञान में आके हम हमेशा विक्टिम बनाते हैं ड्रामा को, कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ज्ञान अज्ञान काल में भगवान को कोसा जाता है और ज्ञान काल में ड्रामा को। अगर ज्ञानी आत्मा है तो वो ड्रामा को कोसती है, बाबा को नहीं। और ज्ञानी अज्ञानी आत्मा है तो वो बाबा को भी कोस देती है। हाँ, ये बहुत अंदर रहता है कि अरे मैं बाबा का हूँ तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये अंदर आता है काफी। उस निर्माण चित्त अवस्था में रहने वाले ही देह अभिमान के अशुद्ध अभिमान को तोड़ सकते हैं। तुम सर्वशक्तिमान साधारण रूपधारी निर्माण चित्त अबोधी भोली कन्याएं। अबोधी बहुत वंडरफुल शब्द है। अबोधी माना जिन्होंने इस पार्ट में विकारों को इमर्ज ही नहीं होने दिया। जैसे दादियां, ऐसा नहीं था कि उनके अंदर पहले विकार इमर्ज हुए हों और फिर मर्ज हुए हों, नहीं। ये जन्म ही इतना प्योर था कि वो इमर्ज ही नहीं हुए, वो इमर्ज ही नहीं हुए। अबोधी जानते ही नहीं है, जानते हुए ही अनजान है। इतना बड़ा दिव्य कार्य निर्माण चित्त तुम सर्वशक्तिमान साधारण रूपधारी निर्माण चित्त अबोधी कन्याएं और माताएं उन्हों के शीश झुकवा देती हो। इतना बड़ा दिव्य कार्य निर्माण चित्त अवस्था धारण करने से होता है। अगर कोई भी भूल होती है तो पहले अपने को करेक्ट कर दो। अब ये कैसे होता है कि दूसरी आत्मा है, दूसरा पार्ट आपके आगे शीश झुका दे रहा है। आपकी समर्पण वृत्ति और ड्रामा के प्रति साक्षी भाव इतना गहरा है कि मेरे अंदर कोई ऐसी पहचान ही नहीं बची है कि किसी ने सर झुकाया और मेरे अंदर संकल्प आ जाए इसने मेरे आगे सर झुकाया। उनकी आंतरिक वृत्ति में झुकाने से मतलब मैं बड़ी वो छोटा, ये समझ ही नहीं है कि अगर मैंने हाथ जोड़ दिए तो मैं छोटी हो गई इनके आगे, इसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए तो मैं बड़ा हो गया। ये है अबोध होना, भोला होना, कि इस ड्रामा में किसी के कुछ एक्ट कर देने से उस आत्मा की पोजीशन ऊपर या नीचे नहीं होती। तो दादियों के आगे आत्माएं क्यों झुक जाती हैं? क्योंकि उनके सामने झुक भी जाएं तो दादियों के अंदर कोई ऐसी पहचान नहीं है जो तुरंत ये सोचने लगे ये मेरे आगे झुका। कोई प्रभाव नहीं होगा। कोई उनके आगे दंडवत प्रणाम लगा दे, दादियों की स्टेज बिल्कुल अंदर कोई पहचान ही नहीं है जो भोगे कि अरे ये मेरे आगे झुका, मैं वो जागेगी ही नहीं, क्योंकि अबोध है ही नहीं अंदर। हो तब तो जागे, और है तो जागेगी जरूर। आपको संकल्प भले ना आए लेकिन फीलिंग में जरूर कोई ना कोई भोगना हो जाएगी कि ये मेरे आगे झुका, इन्होंने मेरे लिए खाना बनाया, ये मेरे लिए पानी लाए। तो पहचान इतनी सूक्ष्म है कि कोई ने मुझे लाके पानी दिया, ये मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है। तुरंत अंदर एक पहचान बैठी है जो फीलिंग रिलीज करती है, इसने मेरे लिए किया, मैं बड़ा, इन्होंने मेरी रिगार्ड रखी। ड्रामा में पार्ट वो मेरे लिए लाया, हो सकता है किसी जन्म में पार्ट हो मैं उसके लिए लेके जाऊं। फर्स्ट विश्व महाराजन के टाइम में जब विश्व महाराजन आएंगे तो रॉयल फैमिली भी उनके सम्मान में खड़ी होगी। सेकंड विश्व महाराजन के टाइम में मम्मा बाबा भी रॉयल फैमिली में आ जाएंगे, और जब वो विश्व महाराजन गद्दी पे बैठेगा तो मम्मा बाबा को भी दूसरे पार्ट में उनके रिगार्ड में खड़ा होना होगा। इससे मम्मा बाबा छोटे नहीं होंगे और वो आत्मा बड़ी नहीं, पार्ट पार्ट। तो अगर कोई भूल होती है तो पहले ही अपने को करेक्ट कर दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। तुम्हें एकदम मीठा बनना है, क्योंकि ईश्वर है मीठा रूप।
हु इज स्वीट, मीठा रूप कौन है? जो किसी भी ड्रामा की सीन को देख के अपनी कोई पहचान नहीं बनाता है। मीठे बच्चे माना ड्रामा से परे बच्चे, मीठे बच्चे माना ड्रामा से न सम्मान न अपमान लेने वाले बच्चे। तो ये 2 पॉइंट्स हमने समझे। एक तो आंतरिक वृत्ति, सब कुछ स्वाहा करना, परम धाम का मालिक होना क्या होता है, इसको प्रैक्टिकल में अनुभव करें। क्योंकि ड्रामा का कोई एग्रीमेंट नहीं है आपसे कि परम धाम में भी कोई एग्रीमेंट नहीं है पेपर पे साइन कि तुम मालिक हो मेरे, लेकिन वहाँ का एग्रीमेंट आपकी पहचान से है कि ड्रामा से कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं तुम्हारा हूँ। ब्रह्म तत्व आगे आपके आगे सरेंडर है अगर आप ड्रामा के पंच तत्वों से न्यारे हो तो। लेकिन अगर ड्रामा का एक भी तत्व आपको चाहिए तो ब्रह्म तत्व आपको इनकार करता है पहचानने से भी कि तुम कौन हो। और शिव बाबा को परमधाम हमेशा क्यों रिगार्ड देगा? क्योंकि वो ड्रामा से कभी भी कोई पहचान नहीं बनाता। इसलिए बाबा कह सकता है कि मैं सदैव ही परम धाम निवासी हूँ और मुझे अभी अपने को ऐसा ही बनाना है कि मैं हूँ ही परम धाम निवासी। इस वृत्ति में हमको जाना है। हाँ, हमको आंतरिक वृत्ति वैसी बनानी है। हर संकल्प के पीछे असोचता मैं इस संकल्प से ही न्यारी हूँ। तो फिर ये संकल्प चाहे पॉजिटिव चले चाहे नेगेटिव चले, इससे मेरी अवस्था को क्या असर? हमको अगर हम ऐसा करेंगे कि अरे मेरे बहुत अच्छे संकल्प चल रहे हैं, मेरी स्टेज बहुत अच्छी है, तो अगली बार संकल्प बिगड़ेगा और आपकी स्टेज गिरेगी। संकल्प अच्छा चले या ना चले उसके बावजूद मैं आत्मा अपनी स्थिति में स्थित रहूं, इसको कहेंगे नेचुरल और निरंतर योगी। निरंतर योगी माना संकल्पों के अंतर का भी जिसपे अंतर ना पड़े, वरना संकल्प तो चेंज करेंगे अपने आप को और आप उनको नहीं रोक सकते। अंतिम समय में भी आपके संकल्प गड़बड़ करेंगे। ब्रह्मा बाप के भी अंतिम समय को याद करो, एक तरफ कर्म भोग, दूसरी तरफ कर्म योग, तीसरी तरफ बच्चों की याद, और फिर शिव बाबा से बात भी कर रहे हैं और ये सब कुछ को साक्षी होके देख भी रहे हैं। तो ब्रह्मा की भी लास्ट में कोई ऐसा नहीं है कि एक रस मन की अवस्था है या एक रस बुद्धि की अवस्था है या एक रस संस्कार है। नहीं, संस्कार अलग तरीके से एक्ट कर रहे हैं, बुद्धि अलग एक्ट कर रही है, मन अलग एक्ट कर रहा है, लेकिन बाबा की एक रस अवस्था है। उनकी पहचान न बच्चों की याद आ रही है इससे है, न उनकी पहचान बुद्धि इस समय क्या कर रही है, कर्म भोग क्यों सामने आ रहा है, अरे मुझे तो योग लगाना है, अरे मैं तो बाबा से बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ। दृष्टा न्यारेपन की स्टेज है। ऐसी स्टेज हमको बनानी है कि योग में हम इस आधार पे ना चलें कि आज मेरे संकल्प अच्छे चल रहे हैं तो मेरा योग अच्छा लगा। नहीं, हो सकता है किसी दिन अमृत वेले उठते ही आपके संकल्प बहुत खराब चले, लेकिन मुझे संकल्पों के आधार से योगी नहीं बनना है। संकल्प हो या ना हो, अच्छे हो या ना हो, ये संकल्प मेरे हैं ही नहीं। किसी दिन आप सुबह सुबह उठे, अनादि स्वरूप में आत्मा, एकदम से मन ने कहा और आप एकदम अरे वाह आज तो बहुत अच्छा संकल्प आ रहा है। नहीं, मन आज मेरे अनादि स्वरूप को याद कर रहा है। मन ने मेरे अनादि स्वरूप को याद किया। बुद्धि ने बहुत सुंदर बाबा का चित्र सामने ला दिया। अच्छा, आज तो बुद्धि बाबा को याद कर रही है अपने आप ही, पारस बुद्धि हो गई है। वो तुरंत वो नहीं करना अरे आज मुझे बाबा की याद आ रही। बुद्धि का चित्र आज बाबा को दिखा सकता है तो कल को काम विकार का भी चित्र सामने ला देगा, क्योंकि बुद्धि के लिए कोई अंतर नहीं है बाबा में और काम विकार में। उसका एक ही काम है कि उसको चित्र दिखाना है। आप फीलिंग में आ रहे हो कि अरे बुद्धि ने बाबा को याद किया तो बुद्धि रावण को भी याद कर लेगी। तो बुद्धि बहुत अच्छे सीन सामने ला सकती है, मन बहुत अच्छे संकल्प सामने ला सकता है। आज मन ऐसा कर रहा है, आज बुद्धि ऐसा कर रही है। किसी दिन दिल कर गया अरे आज मैं योग में बैठूं, अरे आज तो मेरा मन कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है। आज संस्कार सपोर्ट कर रहे हैं योग लगाने को, कल हो सकता है विरोध भी कर दें, लेकिन मैं आत्मा तो हूं ही योगी। ये संस्कार चाहे या ना चाहे योग तो मुझे लगाना ही है, आधारित नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है, बहुत सूक्ष्म।
तो ये आंतरिक वृत्ति कि मैं आत्मा न्यारी हूँ, है ना, हर मेरे से पीछे कुछ है ही नहीं, मैं ही सबसे पीछे हूँ, बैकग्राउंड में मैं हूँ, सब कुछ मेरे आगे है, मैं ही देखने वाली हूँ। तो आत्मा सर्वदृष्टा है, यानी कि वो सब कुछ देख सकती है, लेकिन अगर वो देखने में फंसेगी तो कई चीजें उसके पीछे चली जाएंगी और वो होंगी और उसे दिखेगा नहीं। लेकिन अगर आत्मा देखते टाइम किसी चीज को पकड़े नहीं तो वो सब कुछ देख पाएगी। तो सर्वदृष्टा, सब कुछ देखने वाले बनो। दूसरा हमने समझा था ड्रामा में बजने वाले पार्ट को, अबोधी अवस्था, निर्माण चित्त अवस्था, संपूर्ण निश्चय ड्रामा में, ये मुझे दुख देने के लिए बना हुआ है ही नहीं। अगर ये ड्रामा के थ्रू मुझे कोई भी दुख आ रहा है, या इवन ज्ञान में चलने से भी, ज्ञान की धारणाओं से भी कई बार होता है कि लौकिक जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है, अगर ज्ञान में नहीं होते तो शायद वो परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती, लेकिन ज्ञान में चलने के कारण, चाहे वो पवित्रता को लेके हो, चाहे खान पान को लेके हो, कोई विघ्न आ गया, मुझे याद रखना है कि ये रावण की चाल है, ज्ञान में चलने को दुख स्वरूप बना दो और रावण की दुनिया में चलने को सुख स्वरूप बना दो। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। कहावत है कि स्वर्ग जाने का रास्ता नर्क जैसा होता है और नर्क जाने का रास्ता स्वर्ग जैसा होता है। तो ये याद रखना है कि ज्ञान में चलना हमेशा सुखदाई ही लगेगा पार्ट को, ऐसा नहीं है। इवन हम तो अनुभव से कहते हैं ज्ञान में चलना पार्ट के लिए मोस्टली दुखदाई है, ज्यादातर पार्ट को दुख ही मिलेंगे ज्ञान में, क्योंकि बंधन टूटेंगे। लेकिन आत्मा के लिए सुखदाई है, क्योंकि आत्मा निर्बंधन हो रही है। आत्मअभिमानी हो गए तो ज्ञान मार्ग बहुत सुख देगा, इतने कि अज्ञान काल या पूरा ड्रामा आपको कभी ना दे सके, सतयुग के सुख फीके हो जाएंगे। लेकिन अगर देह भान में हो गए तो ज्ञान आपको ऐसा दुख देगा जो रावण राज्य में भी न मिले, इतने दुख आपको आएंगे फिर। तो आत्मअभिमानी होकर ज्ञान में चलना ही सुख स्वरूप अवस्था का अनुभव करा सकता है। अबोधी अवस्था ये समझ से मुझे धारण करनी है। ओम शांति। शायद हम देख के बताते हैं, या नहीं होगी तो अभी डाल देंगे। Zebronics, always ahead. Bluetooth mode. Zeb Music Bomb 2 is now connected. तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। प्रभु तेरी मीठी यादों में, प्रभु तेरी मीठी
मस्ती का तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। वो देह का भान है भूल गया, वो दुनिया पुरानी याद कहाँ। दोनों नैनों में झूम रहे अपने प्यारे ये दोनों जहां। आकाश भी छोटा लगता है, आकाश भी छोटा लगता है, कदमाना लगता धरती का तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। हर तरफ चमकते नूर दिखे, मणियों से सजा है जग अपना। आवाज जिंदगी गाती है, अब सच हो गया मेरा सपना। क्या कहीं खेवनहार बना, क्या कहीं खेवनहार बना, भगवान ही अपने कष्टी का तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। प्रभु तेरी मीठी यादों में, प्रभु तेरी मीठी यादों में रस है मौलाई मस्ती का तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका।